Audio Jungle. मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे ठीक से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह में रख दिया था जो शहर से होते हुए भी बिल्कुल एकांत था। इतना एकांत कि रात को भी थोड़ी सी भी हलचल होता तो मुझे डर लग जाता था। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने होटल जाना मेरी दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की रात थी। काली अंधेरी रात, उस पर भी आसमान के काले काले बादल छाए हुए थे। एक भयानक सा अनुभूति करा रहा था। सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज निशब्द वातावरण में एक डरावना स्थिति सा ला रहा था। बिल्ली और झिंगुर की आवाजें, इतनी भयानक प्रतीत हो रही थी कि लगता था अब प्राण निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। इस नाजुक वक्त में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखी पेट में चूहे कूद रहे थे। सो अलग था। आसमान का काले काले बादल अब ताड़िद के साथ बिजली भी कड़कने लगे। दूर से पास आती पुलिस के गाड़ियों की सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दें, किंतु जो ही दरवाजा तक आया जोर से बिजली कड़की और बड़े हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह मेरी भी विधि बंद गई थी। गले में आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में अगर मैं अपने मकान मालिक को पुकारता तो मेरी आवाज शायद ही उन तक पहुंच पाता। इसीलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं। चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसीलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया था। लगता था बाहर में कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण अभी उसे नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। कुत्ते और बिल्लियां की आवाजें वैसी तो रोज आती ही रहती है, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति प्रतीति हो सके। इसके अंदर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगते ही सारा डर कपूर की तरह उड़ गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था जिसके फोकस आसमान में चमकती बिजली का एहसास करा रहे थे, और दूर कहीं बहुत सारे लुहार रात को हथौड़े चला चला कर हथियार बनाया करते थे जो बार बार कड़कने की आवाज की अनुभूति कराते थे। प्रत्यक्षण हो तो यही रहा था, और ऐसे ही हौलनाक स्थिति को जन्म देता है। कुदाचित मन में भ्रम नहीं पालना चाहिए। अब सच्चाई जानते ही सारा डर जा चुका था। मुझे यह सीख मिली कि भ्रम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भ्रम सबसे बड़ी चीज होती है।